कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, राव इंद्रजीत, धर्मवीर, एक एक लंबी लिस्ट चली आ रही है कांग्रेस छोड़ने की। या कांग्रेस कहाँ जाके टिकेगी? कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने वो मान सम्मान हर चीज़ कांग्रेस ने दी है। और आज वो कहती है कि भी कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है, कांग्रेस में मेरा मान सम्मान नहीं है। वो गांधी फैमिली की लोयल अपने आप को बताती थी, तो कम से कम किसी न किसी प्लेटफार्म में कांग्रेस किसी से बात करती। पर जिसके मन में काला हो, जिसने अपना पार्टी से ऊपर अपना हित दिखता हो। भाई मुद्दा से गरम और फिर पूछण में के शर्म। इस टाइम मुद्दा चल रहा है किरण चौधरी के कांग्रेस ने छोड़ के बीजेपी में शामिल होने का। बीजेपी में जानते हैं और कांग्रेस ने कितना नुकसान होगा और कितना नफा होगा, इन बातों ने जाने खातर हमारे साथ मौजूद हैं बादरी हल्के के विधायक कुलदीप वत्स जी। इनने तो बात करेंगे कि किरण चौधरी गई तो गई क्यों और उसके जानते हैं कांग्रेस में नुकसान होगा या फायदा होगा। विधायक जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। विधायक जी, किरण चौधरी वैसे तो लंबे समय से सुनने में आ रहा था कि उनके जिस प्रकार के तेवर थे कि वो देर सवेर किसी ना किसी तरह से वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, और उन्होंने वो सच भी कर दिखाया। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, धन्यवाद। एक तो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही। काफ़ी टाइम से सुन रहे थे कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ रही है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। किरण चौधरी ने क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, आप सब ने पता है। और जो आदमी आज ये कहते हैं कि कांग्रेस में दम घुट रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल जी से लेके चौधरी सुंदर सिंह जी से लेके किरण चौधरी जी तक, श्रुति जी उनकी बेटी जो हमारी भी बेटी है, जो सांसद रही है। पर कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने वो मान सम्मान हर चीज़ कांग्रेस ने दी है। और आज वो कहती है कि भी कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है, कांग्रेस में मेरा मान सम्मान नहीं है। मान सम्मान कांग्रेस का कहाँ रखा है, मुझे बताओ आप। किरण चौधरी ने मान सम्मान कांग्रेस का कहाँ रखा है? वो गांधी फैमिली की लोयल अपने आप को बताती थी, तो कम से कम किसी न किसी प्लेटफार्म में कांग्रेस किसी से बात करती। पर जिसके मन में काला हो, जिसने अपना पार्टी से ऊपर अपना हित दिखता हो, तो वो लोग ऐसे फैसले लेते हैं। नहीं, आप लोग कह रहे हो कि पार्टी में बात करती, नेतृत्व बात करती। सुनने में तो यो भी आ रहा है कि राहुल गांधी से कई बार टाइम लेने का प्रयास किया, टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके बाद उसने इस प्रकार के बगावती तेवर अपनाए। ये बातें कहने की हैं। बगावती तेवर आज से 1-1.5 साल पहले ही अपना दिए थे उन्होंने। उस टाइम कोई हुड्डा साहब थे क्या? ये खुलासा करो डॉक्टर साहब। नहीं, खुलासा आपने पता है, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ आप सबके सामने था। क्या कहा, क्या किया किरण चौधरी ने, आप सब ने पता है। उसके बाद बीच बीच में क्या करते रहे वो आप सब ने पता है। जब आप बाद में जब इलेक्शन आया, उनकी बेटी की टिकट कटी और राव दान सिंह जी को टिकट मिली, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तो ये बात आप सब ने पता है। तो आप कहते हो कांग्रेस की पीठ में छुरा घोपण का काम कराया, वाह यूं किरण चौधरी जी नू कह मैं अगर भाई तो शाम की बात छोड़ो, अपने महेंद्रगढ़ हल्के से हार गए राव दान सिंह, और भी अपने मामा के यहाँ से हार गए, अपने बूथ पर हार गए, तो किरण चौधरी को दोषी ठहराना कहाँ तक ठीक है? ये नहीं, मैं एक बात नहीं कह रहा हूँ। वो कहीं से हारते कहीं से जीतते, पर कांग्रेस के नेता होने के नाते उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो साथ दें। अपने बूथ से आ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता अपने बूथ से आ रहे हैं, अपने मामा गांव से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, ना मैं उनको पता। हाँ, ये मुझे इस बात का मैं कहता हूँ कि भाई हाँ, मानते हैं महेंद्रगढ़ से आ रहे हैं। पर क्या तो शाम से जीत गए? नहीं, तो बूथ की भी कह रही है कि यहाँ उनकी रिहाइश अपने बूथ से भी आ रहे हैं दान सिंह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे उनके तो कहने की बातें होती हैं। आपने राज्यसभा का जिक्र कराया, अगर राज्यसभा में किरण चौधरी की जो क्रियाकलाप था वो सबके सामने है, लेकिन किरण चौधरी तेनू कहते हैं कि मेरे ऊपर राज्यसभा की उंगली उठाने से पहले अपना शाही कांड भी तो याद करें। अगर जो जिस समय जो हुड्डा शासन काल में शाही कांड होया था, वो क्या मामला था, जब पेंसिल की शाही पेन की शाही बदल दी गई थी, उसके बारे में तो अंदर झाँक के देखें। देखिए, ये सबका पता है। और हुड्डा साहब ने क्लियर, आदरणीय सोनिया गांधी जी से क्लियर मना कर दिया था
कि इस आदमी की और कोई भी वोट दे मैं वोट नहीं दूंगा। हुड्डा साहब कभी झूठ की राजनीतिक नहीं करते, जो कहते हैं साफ कहते हैं, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना किया था। नहीं कहते हैं अजय माकन जी जब हारे थे तो अजय माकन जी ने कह दिया था कि किरण चौधरी जो ना कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, जीत नहीं पाएगी। वो ऐसी बात भी है क्या? ये मेरी ऐसी नॉलेज में नहीं है। शैलजा जी का भी बयान आया है, अगर भाई जो वैसे तो रोज किसी न किसी ने शामिलकरण की एक बाढ़ सिला रखी है, लेकिन जो कांग्रेस में जो स्तंभ है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। शायद ये बयान मैंने तो पढ़ा नहीं, और जहाँ कोई बात होती है, ज्वाइनिंग की बात होती है, तो कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और स्वार्थी लोग जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। विधायक जी न्यू बताओ मैंने पहले कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, राव इंद्रजीत, धर्मवीर, एक एक लंबी लिस्ट चली आ रही है कांग्रेस छोड़ने की। या कांग्रेस कहाँ जाके टिकेगी? कुलदीप बिश्नोई का आपने जिक्र किया, कुलदीप बिश्नोई ने गद्दारी की थी, पार्टी के साथ नहीं की था। बताओ राज्यसभा में कुलदीप बिश्नोई कहाँ था? अरे कांग्रेस ने इनको क्या नहीं दिया? आप कह रहे हो कांग्रेस ने क्या नहीं दिया इनको? कांग्रेस ने सब कुछ दिया, जिसकी भी आपने जिक्र किया है। किसको नहीं दिया? ये सब कांग्रेस की पौध हैं, ये कांग्रेस के स्थापित किए हुए नेता हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ समय बदलते रहते हैं, राजनीतिक है, ये पेड़ वाली छाया है, कभी सुबह किधर है शाम को किधर है। पर ये कहना कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया इन सबको। किसने नहीं दिया? कांग्रेस ने तो जो ये इतने यहाँ तक पहुँचाए तो कांग्रेस की देन थी। अन्ना मैं कहता हूँ आप निर्दय लड़के देख लो, पता लग जाएगा सब। नहीं आप कह रहे हो कि भाई कि उसकी बात कर रहे हो, लेकिन इनको क्या नहीं दिया? अब राव इंद्रजीत की बात, राव इंद्रजीत का तो स्वयं आपने बड़ाई करी है कि राव इंद्रजीत सच्चे और सुच्चे नेता है, उनके बारे में क्या कहूँ? मैं आज फिर कह रहा हूँ, राव इंद्रजीत में ईमानदार नेता है, सच्चे और सुच्चे नेता, मैं आज भी कहता हूँ। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से, कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को कितना नफा नुकसान होगा? मैं एक चीज़ जरूर कह रहा हूँ, दादरी और भिवानी का 4 महीने बाद नुकसान और फायदा आपको पता लग जाएगा जब दादरी और भिवानी का रिजल्ट आएगा। पिछली बार हम एक किरण चौधरी जीती थी, अब की बार मैं आज आपको बता रहा हूँ स्वयं किरण चौधरी क्या सारी सीटें बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। तो ये थे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जी, जिनने सीधे रूप से एक बात कही कि जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं पार्टी को छोड़ना ही, वो अपने पहले गिरबान में झांक के देखे कि कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया। और रही कांग्रेस के नफे नुकसान की बात, 4 महीने बाद चुनाव आएंगे, पता लग जाएगा कि किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से कितना कांग्रेस ने नुकसान, कितना फायदा। लेकिन उनका ये जरूर दावा है कि किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से अब की बार भिवानी और चरखी दादरी में कांग्रेस सभी सीटों पर जीत का परचम लहराओगी। हरियाणा तक देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।